हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम सॉलिड मैकेनिक्स इनसेम 2024 जो लास्ट ईयर में इनसेम का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन में प्रोवाइड करने वाला हूं यूनिट नंबर 1 का। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे पेपर के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो अभी जो नया पैटर्न है 2024 पैटर्न, तो उसमें भी सेम ही सिलेबस है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज है, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे। तो आप भी अच्छे से इसको देख लेना। एंड सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर M3, इसके लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। तो आप बिल्कुल वहाँ से परचेस कर सकते हो, डेमो लेक्चर भी दिए वो भी देख सकते हो। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A 8 मार्क के लिए क्वेश्चन था। स्टील ब्लॉक 360 mm 80 mm 160 mm is subjected to the following forces. A tensile force 1280 kN on the 160 mm into 80 mm faces take as a direction x. तो आपको पहले तो ब्लॉक निकालना होगा। वहां पे बताया है 360, 80 और 160। तो इस प्रकार से एक ब्लॉक हमने बनाया है। ये आपका डायमेंशन 360, नेक्स्ट आपका डायमेंशन 80 ये वहां पे लिया है मैंने, और 160 लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है पहले तो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे 80 की जगह पे 160 लेगा, कोई यहाँ पे 160 की जगह पे 80 लेगा, तो भी आपका आंसर सही ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बताया है टेंसाइल फोर्स से 1280। टेंसाइल मतलब आउटसाइड फोर्स। तो कौन से फेस पे है 160 और 80? 160 और 80, तो इस फेस पे है वो टेंसाइल फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में है। देन टेंसाइल फोर्स 3 4 5 6 360 into 80, तो 360 into 80 मतलब अप और डाउन यहाँ पे, और यहाँ पे फोर्स आने वाला है। देन compressive force, that is negative force होगा 5184 किलोन्यूटन 160 और 360, 160 और 360 मतलब ये जो टॉप का है वो यहाँ पे होगा एक फोर्स। तो इस प्रकार से आप पहले तो डायग्राम निकालो। ठीक है, देन आपको बताया है फाइंड द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का डायमेंशन चेंज होगा तो उसका आंसर निकालना है। ऑल्सो चेंज इन द वॉल्यूम का आंसर निकालना है। ई की वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 × 10⁵। अब यहाँ पे 2 × 105 है, तो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, तो 10⁵ है। तो ई की वैल्यू है 2 × 10⁵। 1/m मतलब ये होता है आपका पॉइजन रेशियो म्यू, दैट इज 0.25 दिया है यहाँ पे। देन एक्स डायरेक्शन का फोर्स है 1280, वाई डायरेक्शन का फोर्स है 3456, जेड डायरेक्शन का फोर्स है -5184। अभी माइनस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स आपको बताया गया है। तो एरिया निकालो पहले। जो यहाँ पे एक डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका एरिया 160 into 80। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आएगा एक्स डायरेक्शन का ट्रेस। सिमिलरली पी वाई, देन पी वाई का एरिया 360 into 80, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई, वाई डायरेक्शन का ट्रेस, जेड डायरेक्शन का ट्रेस। तीनों ट्रेस आपको फाइंड करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता था सिग्मा ई एक्स फाइंड करना है आपको, ट्रेस प्लस ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो उसका फॉर्मूला है 1/e सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे आप? ई एक्स निकालना है आपको, तो डिवाइड बाय 1/e तो है ही। तो x से तो पहला x वाला कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ म्यू। तो यहाँ पे सिग्मा y है तो 1/e, पहला आएगा सिग्मा y माइनस म्यू सिग्मा x माइनस म्यू सिग्मा z, एंड ई जेड की टाइम z वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, दैट इज सिग्मा z माइनस म्यू सिग्मा x माइनस म्यू सिग्मा y। तो यहाँ पे तीनों का आंसर निकालो, देन तीनों का एडिशन करो, तो वही हो जाएगा आपका ईवी। ईवी मतलब क्या? स्ट्रेन, वॉल्यूम का स्ट्रेन। then Ex का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल, एक्स डायरेक्शन मतलब लेंथ है। then Ey का फॉर्मूला डेल्टा टी बाई टी। यहाँ पे 160 वाला थिकनेस लिया है, एंड विड्थ है डेल्टा बी बाई बी इज इट। तो यहाँ से आपको बस Ex की वैल्यू पता है, ओरिजिनल लेंथ पता है 360, तो डेल्टा मिलेगा, सिमिलर यहाँ पे डेल्टा टी मिलेगा, डेल्टा बी मिलेगा। इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको तीनों वैल्यू मिलेगी। चेंजिंग लेंथ, डायमेंशन बोला है ना, चेंजिंग लेंथ, चेंजिंग थिकनेस, चेंजिंग विड्थ, तीनों वैल्यू मिलेगी आपको डेल्टा एल, डेल्टा टी और डेल्टा बी के फॉर्म में। एंड लास्टली चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट। ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है,
तो यहाँ पे ईवी का आंसर आपको पता है 3.25 × 10⁻⁴ आया है। डेल्टा वी आपको चेंज इन वैल्यू निकालना है, और बी मतलब क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 360 इंटू 80 इंटू 160 तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा आपका आंसर डेल्टा वी इक्वल टू 1497.6। इन शॉर्ट आपको क्या क्या फाइंड करना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड फाइंड करना है, देन ई एक्स ई वाई ई जेड फाइंड करना है, ईवी मतलब तीनों ई का एडिशन ई एक्स ई वाई ई जेड, देन सेपरेट सेपरेट चेंज इन डायमेंशन बोला तो ई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल and Ey is equal to delta t by t and Ez is equal to delta v by v। तो वहां से आपको dl dt dv मिलेगा, चेंज इन वैल्यू आपको फाइंड करना है E is equal to चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन के फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 था इन टेंसाइल टेस्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 80 mm एंड इंटरनल डायमीटर 12 mm। सो डायमीटर एक्सटर्नल दिया है कैपिटल D 80, स्मॉल d 12, एक्सियल पुल मतलब P की वैल्यू दिया है 2 किलो न्यूटन, 2 × 10⁻³ into न्यूटन में कन्वर्ट किया। देन स्ट्रेच बोला है, स्ट्रेच टेंसाइल फोर्स से तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। स्ट्रेच मतलब डेल्टा एल दैट इज 6.722 × 10⁻³ mm। देन लेंथ दिया है 100 mm, लैटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3.62 × 10⁻⁴ mm एंड आउटर डायमीटर मतलब डेल्टा डी दिया है, आउटर डायमीटर आया है इसलिए डेल्टा कैपिटल डी है, अगर इनर डायमीटर होता तो डेल्टा स्मॉल डी आता। ये वाला पूछा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ थ्री मॉड्यूली। थ्री मॉड्यूली मतलब होता है ई जी और के, इसे कहते हैं थ्री मॉड्यूली। क्यों कहते हैं, क्योंकि ई मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और के होता है आपका बल्क मॉडुलस, इसलिए इसे कहते हैं थ्री मॉड्यूली। एंड आपको पॉइजन रेशियो भी पूछा है, मतलब म्यू पूछा है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करो, 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। देन ईएल फाइंड करो, ईएल क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन मतलब डेल्टा डी अपॉन डी। तो डेल्टा डी पता है, डी पता है, तो यहाँ से आएगा 2.01 × 10⁻⁵। देन लीनियर स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यहाँ से मिलेगा आपको ई, और म्यू होता है आपका ई एल अपॉन ई। तो लैटरल कितना है 2.01 × 10⁻⁵, स्मॉल ई कितना है 6.70 × 10⁻⁵, तो इसका आंसर आएगा 0.299, ये होगा आपकी म्यू की वैल्यू। देन बस फार्मूला पुट करना है, तो आपको पता ही है फार्मूला, डिफॉर्मेशन का फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू पीएल अपॉन ई। इसमें ई फाइंड करना है, डेल्टा को ई की जगह पे रिप्लेस करो, सारे वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डेल्टा की वैल्यू पता है, सारे वैल्यू पुट करने के बाद ई मिलेगा आपको 210.52 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देन आपको निकालना है बल्क मॉडुलस, तो फार्मूला है E = 3k ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। इसमें सारे वैल्यू पुट कर दो जो भी आपको पता है, फाइंड करना है k, शिफ्ट सॉल्व यूज करो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा 174.56 × 10⁻³ देन रिलेटिविटी फाइंड करने के लिए E = 2g 1 + म्यू, यहाँ पे g फाइंड करना है, वापस वैल्यू पुट करो एंड शिफ्ट सॉल्व का यूज करके डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा 81.031 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस प्रकार से पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और इस बार भी एक क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करो। बस फार्मूला बेस ही है, सेमी फार्मूला थी, बस वैल्यू चेंज हो सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका टेम्परेचर ट्रेसेस का। अभी दिखे बहुत खतरनाक है, लेकिन सिंगल लाइन में ही इसका आंसर है, 2 स्टेप में इसका आंसर क्या बताया है। डिटरमाइन द टेम्परेचर चेंज दैट विल कॉज द compressive trace of 36 MPa in the composite bar as shown in figure। एक EST मतलब स्टील का E दिया है 210 × 10⁻³ E एल्यूमिनियम दिया है 0.7 × 10⁵, अल्फा F दिया है 1.2 × 10⁻⁵ एंड अल्फा A दिया है 2.30 × 10⁻⁵। अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे जब भी आपके दो बार होंगे ऐसा स्टील और एल्यूमिनियम, तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको जनरल आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका अल्फा यस यल, एक ही लिखता हूं मैं, अल्फा एल डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा में यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा। ये आपका है बेसिक फार्मूला। एक बार ये स्टील के लिए लिखो प्लस एक बार ये एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टील के लिए यस के फॉर्म में लिखा, दूसरा इसके फॉर्म में एल्यूमिनियम के फॉर्म में लिखा।
अब प्लस प्लस एक साइड में लेके आओ, माइनस माइनस एक साइड में लेके आओ, या फिर एडिटिव वैल्यू पुट करो। पूरा कैल्सियम में पुट करना है, शिफ्ट सॉल्व यूज करना है। डेल्टा टी की जगह पे एक्स पुट करो, शिफ्ट सॉल्व यूज करो, डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा 50.21। या फिर आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर मिलेगा 50.21। ओके, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको समझते हैं, आसान है, बस दिखता बड़ा है। रिजिड रॉड ABCD, ABCD supported by a hinge at A and two wires at B and C। B और C की जगह पे ये वायर दिख रहा है आपको, स्टील का है, कॉपर का है। Determine the traces and elongation of the two wires. Take ES is equal to 200 GJ, EC is equal to 100 GJ। अब ES क्या है, मतलब स्टील वायर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, EC क्या है, कॉपर वायर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनका डिस्टेंस दिया है 1.5 1.5 1.5। जिसका अगर एमबीडी निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे एक्चुअली दो रिएक्शन होते हैं, AX और AY हिंज सपोर्ट पे, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिखाया है, तो मैंने एक ही रिएक्शन दिखाया है AY। तो यहाँ पे डी पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 10 किलोमीटर, यहाँ पे PS स्टील वायर, PC कॉपर वायर का डायरेक्शन, डिस्टेंस है 1.5 1.5 1.5। तो मोमेंट एट ए लेते हैं, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं मोमेंट कैसे लेता हूँ, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी। कैसे आएगा, तो PS जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, PC जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, 10 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज को लिखा है मैंने, PS इनटू 1.5, यहाँ से डिस्टेंस ए पॉइंट से, देन ए पॉइंट से PC तक का डिस्टेंस है 3, सो PC इनटू आएगा 3 इज इक्वल टू ए पॉइंट से D तक डिस्टेंस आएगा 4.5। इस प्रकार से आपका ये होगा मोमेंट। मोमेंट से आपको इक्वेशन मिलेगा PS प्लस ट्वाइस ऑफ PC इज इक्वल टू 30। इसको सिंपलीफाई करके आपको इक्वेशन मिलेगा PS 1.5 से डिवाइड करेंगे आप पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे 1.5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा PS, यहाँ पे 3/1.5 2 हो जाएगा, और 10 into 4.2 डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 देते हैं। अब क्या है, 10 किलोमीटर का फोर्स डाउनवर्ड है, ये जो आपका रॉड है क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या है, 10 किलोमीटर का लोड अप्लाई है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा फिगर आएगा। तो ये जो ए बी और बी डैश है, ए है डेल्टा एल यस, मतलब स्टील वायर का डिफॉर्मेशन या फिर उसका चेंज इन डायमेंशन। तो थोड़ा नीचे आएगा, तो ये डेल्टा एल एस होगा, ये हो गया आपका डेल्टा एल सी। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी बी डैश और ट्रायंगल ए सी सी डैश, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करना है। वो कैसे, अपोजिट साइड डेल्टा एल एस डिवाइड बाय 1.5 AB का डिस्टेंस, then opposite side delta LC divided by horizontal distance AC, that is 3। ये समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार से अगर ट्रायंगल है आपका, इस प्रकार से आपका ट्रायंगल है, तो मान लो यहाँ पे क्या बोला है, डेल्टा LS बोला है, यहाँ पे डेल्टा LC है, ये आपका 1.5 है, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा, वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करना है, डेल्टा LS अपॉन 1.5, ये छोटा ट्रायंगल, सिमिलरली बड़ा ट्रायंगल डेल्टा LC डिवाइड बाय टोटल लेंथ 3। इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करना था आपको। तो इसमें वैल्यू पुट करो जो भी आपको पता है, इसमें जस्ट 3 को मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, तो 3 बाय 1.5 दैट इज होता है 2, तो 2 डेल्टा LS इज इक्वल टू डेल्टा LC। अब डेल्टा L मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन, मतलब क्या है, PL अपॉन AE, उसका बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे आएगा PS LS अपॉन AS ES, यहाँ पे आएगा PC LC अपॉन AC EC। तो PS एज इट इज रहेगा, LS का कितना दिया है लेंथ, LS का लेंथ दिया है देखो यहाँ पे 0.5 मीटर, कितना है 0.5 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 0.5 मीटर को कन्वर्ट किया एमएम में, मीटर को कन्वर्ट किसमें किया है, एमएम में किया है। तो यहाँ पे मैं इसका इंफॉर्मेशन लिखता हूँ 0.5 मीटर, तो इसको मैं लिखता हूँ 0.5 into 10⁻³ mm। फिर LC कितना है 0.6 मीटर, इसे लिख सकते हैं हम 0.6 into 10⁻³ mm। तो मीटर
मीटर का कन्वर्जन किया है, किसमें, मीटर का कन्वर्जन किया है mm में। देन आगे अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एरिया का फॉर्मूला पुट करना है पाई बाय 4, डायमीटर दिया है यहाँ पे 10, तो पाई बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू 15 स्क्वायर। देन ईएस और क्या दिया है आपको, ईएस और क्या दिया है, और कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, ईसी दिया है। अब वो जो दिया है आपको वो जीपीए में दिया है, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया नहीं, क्यों नहीं किया है कन्वर्ट, क्योंकि दोनों का अब कन्वर्ट करेंगे तो भी वो कैंसिल ही होने वाला है, तो एज इट इज रखा तो भी चलेगा, और 200 इंटू 10⁻³ और 100 इंटू 10⁻³ लिखा तो भी चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसका आंसर आता है 1.875 PS इक्वल टू पीसी। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, पीसी की वैल्यू पुट करना है 1.875 PS यहाँ पे, तो PS प्लस ट्वाइस ऑफ 1.875 PS इक्वल टू 30। ये जो PC है इसकी वैल्यू यहाँ पे किस PC की जगह पे पुट करिए, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर मिलेगा PS का 6.316 किलोन्यूटन और PC का मिलेगा 11.842 न्यूटन। तो इस प्रकार से आपको PS और PC मिल गया। फिर आपको ट्रेसेस पूछा है, तो ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, PS अपॉन AS। तो AS मतलब पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, दैट इज पिन का डायमीटर दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर AI 80.42, सिग्मा से आएगा 67.01, और अगर डेल्टा LS और डेल्टा LC निकालना है तो वापस PS LS अपॉन AS PS, PC LC अपॉन AC इसमें बस वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वहां पे आपको पूरा बेसिक फार्मूले के उसके ऊपर ही होता है, इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यूज करना है, तो अगर आपने वो भी अच्छे से किया तो भी चलेगा। ये था आपका यूनिट 1 का सॉल्यूशन पूरा। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 का सॉल्यूशन। तो तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आपके अनऑफिशियल कॉलेज ग्रुप, डिवीजन ग्रुप, उसमें शेयर करेगा एंड अच्छे से प्रिपरेशन करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।